Good afternoon, dear students. Today I am going to teach you the topic working of human heart. So to study first that how does human heart work, इससे पहले हम लोग पढ़ें कि ह्यूमन हार्ट कैसे फंक्शन करता है, कैसे काम करता है. वी विल फर्स्ट नो स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन हार्ट. हम लोग पहले जानेंगे कि ये जो ह्यूमन हार्ट है इसका ये स्ट्रक्चर कैसा है. ठीक है. सो हियर यू सी फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये जो ह्यूमन हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर है. ठीक है. तो हार्ट का ये एक सेक्शन शो किया गया है. तो ह्यूमन हार्ट जो है सबसे पहले दिस इज अ मस्कुलर ऑर्गन. ये एक मस्कुलर ऑर्गन है. ये कंप्लीटली कार्डियक मसल से बना हुआ है. ठीक है. फिर ये जो ऑर्गन जो है ये डबल कवर से कवर्ड है. ठीक है. इट हैज अ डबल मेम्ब्रेन. इट हैज अ डबल कवर जिसको हम लोग पेरिकार्डियम बोलते हैं. ठीक है. ये जो पेरिकार्डियम जो है इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है. मीन्स इट इज फिल्ड विथ लिक्विड. ये जो पेरिकार्डियम के अंदर जो लिक्विड है इसको हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके. ये जो फ्लूइड जो है वो हार्ट को लुब्रिकेट करने में हेल्प करता है ताकि हार्ट जो है विदाउट एनी हिंड्रेंस वो अच्छी तरह से काम कर सके. ओके. नाउ यू सी दिस थिंग. ये जो हार्ट जो है हम लोगों का ह्यूमन हार्ट जो है इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. 1, 2, 3, 4. इट इज डिवाइडेड इनटू 4 चेम्बर्स. ऊपर के 2 चेम्बर्स जो है इनको हम लोग एट्रिया कहते हैं. नीचे के 2 चेम्बर्स जो है उसको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं. यहाँ पे राइट साइड राइट एट्रियम, लेफ्ट साइड लेफ्ट एट्रियम, राइट साइड राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट साइड लेफ्ट वेंट्रिकल. ठीक है. द थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व हियर इज कि ये जो ऑरिकल्स मतलब ये जो एट्रियम जो है ये तुम्हारा स्मॉलर इन साइज होते हैं इन कंपैरिजन टू वेंट्रिकल्स. ठीक है. इसलिए तुम्हारा ये जो एट्रियम जो है वो हमेशा वेंट्रिकल के ऊपर में ही पाया जाता है. ओके. अब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम तुम्हारा सेपरेटेड होता है एक दूसरे से बाय अ थिन शीट ऑफ टिश्यू जिसको हम लोग बोलते हैं सेप्टम. तो 2 एट्रिया आपस में सेपरेटेड होते बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. हियर यू सी जो 2 आर्ट्रियाज जो है वो सेपरेटेड होते हैं बाय इंटर आर्ट्रियल सेप्टम. इसी तरह से जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल है वो भी सेपरेटेड होता है तुम्हारा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम से. ओके. नाउ यू सी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 बड़े बड़े विंग्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम है ऊपर के साइड ये वाला देख रहे हो दैट इज सुपीरियर वेना केवा. नीचे के साइड में विच ये वाला तुम देख रहे हो दैट इज इंफीरियर वेना केवा. दीज 2 आर वेरी इंपॉर्टेंट लार्ज वेन्स. तो ये जो सुपीरियर वेना केवा है और ये जो इंफीरियर वेना केवा है ये दोनों तुम्हारा जो है यहाँ राइट एट्रियम में ओपन होता है. ठीक है. आप लोगों को ये सब जानना जरूरी है तब आप आसानी से वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट समझ सकेंगे. ओके. सो दिस सुपीरियर वेना केवा और ये इंफीरियर वेना केवा ये दोनों ही कहाँ ओपन होता है राइट एट्रियम में. ओके. नाउ यू सी अब यहाँ पे देखो यू हैव दिस राइट वेंट्रिकल है ना. ये जो राइट वेंट्रिकल है तो ये राइट वेंट्रिकल जो है ये ओपन होता है तुम्हारा दिस पल्मनरी आर्टरी. ये है तुम्हारा पल्मनरी आर्टरी. ये दिस इज द लेफ्ट पल्मनरी पोर्शन पल्मनरी आर्टरी और दिस इज द राइट पल्मनरी आर्टरी. जहां भी ये वर्ड पल्मनरी आता है मीन्स इट इज कनेक्टेड टू लंग्स. जहां भी ये वर्ड पल्मनरी आता है मीन्स इट इज कनेक्टेड टू लंग्स. ठीक है. तो ये जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है ये ओपन होता है कहाँ तुम्हारा पल्मनरी आर्टरी में. ओके. देन यू हैव पल्मनरी वेन्स. आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पल्मनरी वेन्स प्रेजेंट है. ये पल्मनरी वेन्स जो है इट ओपन्स इनटू द लेफ्ट एट्रियम. तो ये पल्मनरी वेन्स कहाँ जाके खुलता है लेफ्ट एट्रियम में. तो ये पल्मनरी है मीन्स ये भी किससे ज्वाइंट है तुम्हारा लंग से कनेक्टेड है. ओके. देन कम्स द लेफ्ट वेंट्रिकल. ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ओपन होता है तुम्हारा मेन आर्टरी जिसको हम बोलते हैं अओर्टा. दिस इज ये जो ऑरेंज कलर से है. ठीक है. दैट इज अओर्टा. तो ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ओपन कहाँ होता है तुम्हारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ओपन कहाँ होता है ये अओर्टा में जाके ओपन होता है. ठीक है. नाउ यू सी अब ये जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है और ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ओके ये दोनों जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है.
ठीक है, किस तरह से, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि ब्लड फ्लो करके लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, तो कैसे, हाउ, तो इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है। उस ओपनिंग, यहाँ पर उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं हम लोग? बाइकस्पिड वाल्व। ये तुम्हारा पहला ओपनिंग हुआ। अगेन आई एम रिपीटिंग कि लेफ्ट एट्रियम और ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है, इन दोनों के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है। उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व। ओके, इसी तरह से तभी यहाँ पे ब्लड जो है वो फ्लो कर सकता है और बैक फ्लो को प्रिवेंट करता है। ठीक है, वापस ब्लड रिटर्न फ्लो ना करे, उसको ये वाल्व्स क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा यहाँ पे ये जो राइट एट्रियम है और ये जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम है, ठीक है, ये दोनों भी एक दूसरे से फ्लोइंग ऑफ ब्लड के वजह से कनेक्टेड है। तो इनमें भी एक ओपनिंग प्रेजेंट होता है। उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे तो ये जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसकी वजह से ब्लड सर्कुलेट करेगा। तो उस ओपनिंग को हम लोग यहाँ पे तुम देख सकते हो, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, नाउ यू सी, अब ये जो तुम्हारा राइट वेंट्रिकल है, अभी हम बताएं कि ये जो राइट वेंट्रिकल ये जुड़ा हुआ होता है तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी से। ठीक है, तो ये राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी जिस ओपनिंग से कनेक्टेड है, इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, जिस ओपनिंग से कनेक्टेड है ताकि ब्लड फ्लो कर सके। ठीक है, तो ये ओपनिंग, यहाँ पे जो ओपनिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग? पल्मोनरी वाल्व। वाल्व मतलब ओपनिंग होता है। उसी तरह से तुम्हारा ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, हम क्या बताएं कि ये लेफ्ट वेंट्रिकल कनेक्टेड है तुम्हारा किससे? अओर्टा से। तो ये अओर्टा और ये लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी ब्लड का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। यहाँ से यहाँ ब्लड फ्लो करेगा। तो किस ओपनिंग के जरिए? तो इन दोनों के बीच में जो ओपनिंग प्रेजेंट है, तो इस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं, यू कैन सी हियर, अओर्टिक वाल्व। क्या बोलते हैं हम लोग? अओर्टिक वाल्व। ठीक है, तो ये आपको जानना जरूरी था। Then only you will understand very nicely that how the blood flows from arteries and veins and how the blood flows all through our body. Okay? Okay, so you can have a clear look. Again, I am telling you, the heart is divided into 4 chambers, 2 auricles, 2 ventricles. There is pulmonary artery, there are pulmonary veins. You have 2 large veins, superior vena cava, inferior vena cava, and you have a main artery that is aorta. ठीक है, this is, और इन ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है by an opening that is valve, जो कि दूसरा सबका नाम है bicuspid, tricuspid, pulmonary and aortic valve. Okay, now we'll move on. So before we go more further, रिमेंबर कि आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं हार्ट से, हमारे हार्ट से। ठीक है, और वो पूरे बॉडी में सप्लाई होता है। वेन्स जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है, हमारे सारे बॉडी पार्ट से जितना भी इम्प्योर ब्लड है वो वेन्स कैरी करता है और हार्ट में लेकर आता है, ताकि वहां पे प्यूरिफिकेशन मतलब ऑक्सीजनेशन हो सके। ठीक है, नाउ आप लोग सब जानते हैं कि हमारा हार्ट बीट करता है, राइट है ना? लब डब हार्ट ऐसा बीट करता है। ठीक है, तो जैसे एज आवर हार्ट बीट्स, जब हार्ट बीट करता है तो पंपिंग ऑफ ब्लड होता है। ठीक है, तो ये जो पंपिंग ऑफ ब्लड जो होता है उसमें एक सिस्टम है ब्लड वेसल्स का। तो उसी सिस्टम के जरिए जो ब्लड हमारे हार्ट से पंप हो रहा है, तो दैट सिस्टम इज ओनली नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसी सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके, तो जो ये जो ब्लड जो है ये कैरी करता है, जो ब्लड हमारे बॉडी में फ्लो कर रहा है। ठीक है, इट कैरीज ऑल द एसेंशियल, जैसे न्यूट्रिशंस वगैरह जो है वो सारा कैरी करता है जो हमारे बॉडी के फंक्शंस के लिए रिक्वायर्ड है।